मास्टर्स का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। इस शाम के सत्र पे मैं प्रीतिशा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जैसे आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम इस समय रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए इस पाठ की ऊर्जाओं के साथ हम आगे बढ़ते हुए पहले हम ध्यान करेंगे, ताकि जो दिन भर की हमारी टेंशन है उससे हम रिलैक्स हो जाएंगे। सभी सुखासन में बैठे मास्टर्स। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती बनाएंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखें मास्टर्स। अपनी दोनों प्यारी सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे, बड़े प्यार से कोमलता से एक गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और श्वासों को बड़ी धीमी गति से छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स और शांत 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 करेंगे मास्टर्स। पूरी एकाग्रता अपने नॉर्मल कुदरती चलने हुई श्वासों पे लेके आएंगे और हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव जी और उनके परिवार का स्वागत करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। पहले जन्म से लेके अभी तक के जन्म के सभी माता पिता और गुरुओं का आवाहन करेंगे। पवित्र नदियां, चारों धाम, तीर्थ स्थान, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, सभी का आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे मास्टर्स। शंभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे और सभी लाइट वर्कर्स का आवाहन करेंगे, जो भी इस धरती पे और ब्रह्मांड में हमारे लिए हर वक्त कार्यरत रहते हैं। हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पिता पत्री जी का आवाहन करेंगे। माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी को स्वागत करके प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे और अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। अब हम इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन करेंगे। रामचरितमानस के सभी पात्र, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता जी, वीर बलि हनुमान जी और सभी पात्रों का आवाहन करेंगे। सभी की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए हमारा ध्यान पूरा
एकाग्रता से और समर्पित भाव से अपने आने वाली और जाने वाली श्वास पे लेके आएंगे। आन पान सती ध्यान, आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, इनके साथ हमें एक होना है, खुल मिल जाना है। मास्टर्स, जिस किसी ने चश्मा पहना हो अपना चश्मा उतार दे। भौतिक जगत देखने के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता होती है। हमारे भीतर की यात्रा के लिए हमें अपने मन की आत्मा की जरूरत होती है। मन के आंखों की जरूरत होती है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों को एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे और हम सभी इस पिरामिड के नीचे एक गोलाकार में बैठेंगे। पिरामिड की ऊर्जा जो ब्रह्मांड से हमारी तरफ आ रही है, उनको महसूस करें मास्टर्स। श्वेत, शांति, शीतल, प्रकाश जो हमारे ब्रह्मरंध से होता हुआ हमारे मस्तिष्क, कान, आँख, नाक, मुंह, गला, कंधे धीरे धीरे फैलता जा रहा है। भीतर हृदय, फेफड़े, आते, पेट, जठर, हमारी रीढ़ की हड्डी की एक एक छोटी छोटी हड्डियों से गुजरता हुआ ये दिव्य श्वेत प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊर्जा के साथ फैल रहा है। कमर से होता हुआ, जांघों से होता हुआ, घुटनों से होता हुआ, पैरों से होता हुआ, पंजों से होता हुआ, पैर के नाखूनों से बाहर निकलकर धीरे धीरे हम जहाँ बैठे हैं उस कमरे में फैलते हुए, हम जहाँ रहते हैं उस जगह फैल रहा है। धीरे धीरे ये हमारे गांव, शहर, देश और सारी दुनिया में फैलता हुआ महसूस करेंगे मास्टर्स। इन ऊर्जाओं को स्वीकार करें, धन्यवाद करें। उस परम पिता ब्रह्मांड का जिसने हमें इस ध्यान और ज्ञान की दुनिया में आमंत्रित किया है। जहाँ पर हम अपनी सनातन संस्कृति को जान पा रहे हैं
और हमारी ऊर्जाएं दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही हैं। धीरे धीरे श्वासों को लेने छोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। बस शांत बैठकर श्वासों पे ध्यान दे। श्वास कैसे आ रही है और कहाँ जा रही है। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दे मास्टर्स। कोई खिंचाव तनाव नहीं होना है। कुछ क्षण के लिए हम भूल जाएंगे कि हम इस भौतिक जगत में हैं। हमारे पास शरीर है। पूरी तरह से हम अपने परम आत्मा से जुड़ेंगे। ये समय हमारे ध्यान और ज्ञान का है। इसीलिए ये समय थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला देना है और अपने भीतर की यात्रा करनी है। क्योंकि जो इस आंखों से दिखाई देने वाला यह भौतिक जगत है, यह नश्वर है। एक दिन ये नाश हो जाएगा। ये माया जाल है। जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर का ब्रह्मांड है, वही सच्चा है। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिएगा। एक श्वास भी छूटने ना पाए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे अवश्य रखिएगा।
मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करिए। आप जिस स्थान, जिस आसन पर बैठे हैं या जिस सोफे या चेयर पे बैठे हैं, उसको महसूस करें। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेगा मास्टर्स। अपने पैरों को महसूस करें और अपने पैर के पंजों और उंगलियों को हिलाएंगे। पहला लॉक खोलें। हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों और पंजों को हिलाएंगे और बड़े प्यार से, कोमलता से अपने हाथों की फंसी हुई उंगलियों को अलग करेंगे। अब अपने शरीर को महसूस करें मास्टर्स। अपने चेहरे को महसूस करें। चेहरे पे अपनी दोनों आंखों को महसूस करें और बड़े प्यार से, कोमलता से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब खुद को पूर्ण महसूस करें मास्टर्स, अपनी दोनों आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, जिससे हमने इस ध्यान के द्वारा ब्रह्मांड से ऊर्जा जो एकत्रित की है, वो अपने हाथों से अपने आंखों के भीतर और अपने शरीर के भीतर फैलाते हुए, अपने हथेलियों को अपने शरीर के ऊपर स्पर्श करती ऊर्जाओं को फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। मास्टर्स, जो ध्यानी ध्यान से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा जल अवश्य ग्रहण करें ताकि हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सके। और जो ध्यानी YouTube और Zoom से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मास्टर ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो बने रहेंगे। जैसे हम रामचरितमानस का उत्तरकांड लेने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं नई ऊर्जाओं के साथ। आज का हमारा ग्रंथ, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी की जय। मास्टर्स, जैसे आपको पता है, हम उत्तरकांड का दोहा पहला लेना है हमें। हमने वहीं से समाप्त किया था। ठीक है, दोहा लेंगे। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मनोहर, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गय वजन कोत, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, आप सभी को मेरे साथ सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय बोलना है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है कलयुग का तारणहार मंत्र है राम राम। चलिए, ये क और ख दोहा है जो हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से पहला दोहा लिया है। तो सुनिए। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था।
उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं कि लंका कांड समाप्त करके रामचंद्र प्रभु पुष्पक विमान से सभी को, विभीषण जी को और सभी वानर सेना को, सीता जी, लक्ष्मण जी और महाबली हनुमान जी को लेकर अयोध्या की ओर आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वे जाकर भरत जी को समझा के लेकर आए, क्योंकि एकदम से खुशी देने से भी है ना, इंसान को कभी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पवन सुत हनुमान जी को भेजा और उनसे कहा कि आप जाकर भरत को लेके आना, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने वहां पर जाके एक ब्राह्मण का रूप लेकर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे, क्योंकि अवध पूरी होने वाली थी और भरत जी बहुत बेचैन थे कि अभी तक तो राम जी की कोई खबर नहीं आई है, तो उन्हें अभी अग्नि समाधि लेनी होगी। तभी वहां पे हनुमान जी को देखकर उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी नाव डूबते हुए को नाव आकर बचाने के लिए दिख जाती है ना, उसी प्रकार का उन्हें भास हो गया। आगे चलेंगे। बैठे देखी कुसानन जटा मुकुट कृत गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने पहला वाला दोहा का ये ख भाग लिया है। कहते हैं हनुमान जी दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्र से प्रेम अश्रु जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। बोले हनुमान जी ने क्या देखा कि भरत जी एकदम दुर्बल शरीर हो गए हैं, है ना। उनके सिर पे जो जटाएं थी वो मुकुट के समान प्रतीत हो रही हैं और वो राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं के जल बहाते कुश के आसन पर बैठकर वहां से भरत जी को देखने लगे। चलिए चौपाई लेंगे। को देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन जल बरसे, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मास्टर्स, उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र से प्रेम अश्रु जल बरसने लगा, मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। भरत जी को देख के हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए और उनका शरीर पुलकित हो गया, नैनों से अश्रु जल बहने लगा और वो खुद को यह सुख मानकर कानों के लिए अमृत घोलने वाली वाणी से बोले। चलिए सुनते हैं क्या बोले। हो जासु बिरह सो चुह दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह को पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं, है ना। अभी धीरे से हनुमान जी अपनी अमृत वाणी में भरत जी को ये सूचना प्रदान करते हैं कि आप जिनके विरह में दिन रात सोचते रहते हैं, उनके नाम के रट में घुलते हैं, है ना,
तो ऐसे रघुकुल तिलक जो राजा राम जी है वो सकुशल अयोध्या लौट आए हैं। आगे चलेंगे। हरिपुरन जीति सुजन सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जमि पाए पीयूषा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। मास्टर्स बहुत ही सुंदर कहते हैं शत्रुओं को जीत कर राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित अयोध्या को आ गए हैं, है ना। और जो देवता हैं वो उनका सुंदर यश गा रहे हैं। और ऐसे सुनकर भरत जी को जो भी दुख था वो भूल गए। उनको ऐसे प्रतीत हुआ कि प्यासा आदमी अमृत पाके जैसे अपने दुखों को भूल जाता है ना मास्टर्स, उसी तरह उनको प्रतीत हुआ। आगे चलेंगे। हो को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कपानि धाना। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स तब भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले इतने सुंदर वचन समाचार सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम वीर हनुमान है। मास्टर कहते हैं तब भरत जी ने पूछा, जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें राम जी की सकुशल अयोध्या लौटने का समाचार दिया, उस तभी भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं, तात आप कौन हो, कहाँ से आए हो। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ और जाति का वानर हूँ और मेरा नाम श्री महाबली हनुमान है। आगे चलेंगे। हो दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहु उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं मैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। मास्टर्स कहते हैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का मैं दास हूँ। जैसे भरत जी ने परिचय पूछा हनुमान जी से तो वो कहते हैं मैं तो रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी बहुत हर्षित हो गए और दौड़कर उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। मिलते समय प्रेम हृदय नहीं समाता, इतना उनके भीतर हर्ष छाया हुआ था। नेत्रों से आनंद के अश्रु जल बहाने लगे थे। आगे। हो कपितव दस तरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम पीरेते, बार बार भुजि कुशलता, बार बार भुजि कुशलता, तो कहु देव कहाँ सुनु भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं, है ना। मास्टर्स कहते हैं कि हनुमान जी
के दर्शन, भरत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपके दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, मेरे दुखों का अंत हो गया है। आपसे मिलके मिलके मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मैं आज राम जी से ही मिल चुका हूँ। भरत जी ने बार बार राम जी की कुशलता पूछी। यह सुनकर शुभ संवाद में तुम्हें, भरत जी पूछते हैं, तुमने इतना शुभ समाचार मुझे सुनाया है, तो इसके बदले में तुम्हें क्या भेंट दूं? आगे चलेंगे। हो एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखु कछु नाही। नाही न तात उरि न में तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक मेरे पास जगत में कुछ भी नहीं है। हे, मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। भरत जी कहते हैं कि मैं इस लायक तो नहीं हूं कि तुमने इतने शुभ समाचार मुझे दिए। मेरे पास तो अभी आपको देने के लिए कुछ भी भेंट स्वरूप नहीं है। आगे चलेंगे। बोले अब आप मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमान जी कहते हैं, हो तब हनुमत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते, तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी की सारे गुण की गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी, श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह भी याद करते हैं? मास्टर, तब हनुमान जी से भरत जी कहते हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक नवाकर पूछते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे बताओ कि राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह भी कभी याद करते हैं क्या? छंद लिया है, आया है मास्टर्स। अब हम छंद लेंगे। निज दास जो रघुबंस भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनी भरत बचन बिनित अति कपि पुलकित तन चरण परियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होए बिनित परम पुनित, सदगुण सिंधु सो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। कहते, रघुवंश के भूषण राम जी, क्या कभी आपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो? मास्टर्स कहते हैं, रघुवंश भूषण राम जी क्या मुझे कभी अपने दास की भांति याद करते हैं, स्मरण करते हैं? तब हनुमान जी को आश्चर्य होता है। बोलते हैं कि जी, जो रघुवर हमारे राम जी है ना, वो कौन है? देवों के देव, रघुकुल शिरोमणि। बोले, जो इतने विनम्र होकर इतने प्यार से भरत जी उनके बारे में पूछ रहे हैं, और हमारे राम जी तो दिन रात भरत जी के गुण गाते रहते हैं, सद्गुणों को भी गिनते रहते हैं। तो आगे चलेंगे। दोहा आता है, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स,
रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने दोहा 2 लिया है। नंबर 2 बोले उसमें क और ख दोनों आएगा। हमने क लिया है। चलिए कहते हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है ना। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, वे तो राम जी तो सदा ही आपका गुणगान करते रहते हैं और मैं ये सत्य कह रहा हूँ। मुझे राम जी प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए मैं उनके लिए कोई भी वचन मिथ्या नहीं बोलूंगा। तब हनुमान जी भरत जी हनुमान जी को बार बार जाकर गले लगाते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। दूसरा दोहा लेंगे ख वाला। भरत चरण सिरुना भरत चरण सिरु नाहि, तुरत गयो कपिराम पही। कही कुशल सब जाय हर्षि, चलहु प्रभु जान चढ़ी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के उत्तरकांड से दोहा नंबर 2 ख भाग लिया है। कहते फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। मास्टर कहते हैं इधर भरत जी भी हर्षित होकर फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी भी तुरंत राम जी के पास जाने के लिए विमान पर चढ़ गए। आगे चलेंगे। अब हमारा चौपाई शुरू होता है। हो हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते इधर भरत जी ने भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को भी समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं, है ना। अभी विमान पे चढ़कर भरत जी अयोध्या आ गए और उन्होंने पहले तो गुरुजी को समाचार सुनाया और फिर राजमहल में खबर भिजवाई कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सकुशल अपना वनवास पूरा करके नगर की ओर आ रहे हैं। आगे चलेंगे। हो सुनत सकल जननी उठे धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो नगर के सारे स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े। आगे चलेंगे। हो दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हे मथार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते खबर सुनते ही श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोचरण और फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथीनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। राम राम मैम। राम राम मैम। ममता जी लेफ्ट हो गया।
रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है आज। आ गए। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ अभी आया, तब से नहीं हो रहा, 2 बार मैंने किया, वो बाहर आ जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यूज चलते रहते हैं, हम अपना चलेंगे। अब जैसे बोलते हैं, राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोचरण, फल फूल, है ना, मंगल मूल, तुलसी दल आदि सोने के थाल में भर भर कर सभी स्त्रियां लेकर गाती हुई चली। आगे चलेंगे। हो जय जय से ही उठी दावी, बाल बुद्धि कहाँ संग न लावही, एक एक न कहाँ बुझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो जैसे है, जहाँ जिस देश में है, वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है ना। कहते हैं जो विदाई के समय घटना घटी थी, अभी स्वागत के समय भी हो रही है, कि जो बुजुर्ग लोग हैं और बालकों को उठाकर दौड़ने में समय व्यतीत होता है, इसलिए उनको घर पर छोड़ के सारे जवान लोग, है ना, सुंदर सज धज कर जो जैसे हाल में है, बस उठकर दौड़ते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने राम जी को देखा। आगे चलेंगे। हो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। राम सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों हाँ। प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। कहते हैं, प्रभु को आते जानकर अवधपुरी में संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई, है ना। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। और